प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। युवा कांग्रेस ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन और कई मुद्दों पर किया रोष प्रकट। पीडीपी महासचिव डॉक्टर महबूब बेग ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित, भाजपा पर साधा जमकर निशाना। आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल बटकोट ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता की मेजबानी की। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रवासी लोगों की बस्तियों को स्थायी बनाने के लिए 1996 के 244C अधिनियम को बहाल करने की अपील। जम्मू के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा के बढ़ाए जाने की लगाई गुहार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,583। अब समाचार विस्तार से। युवा कांग्रेस नेताओं ने आज श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने रैली निकालने की भी कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया और सदस्यों को आगे नहीं बढ़ने दिया। युवा कांग्रेस नेताओं ने राज्य की यथास्थिति, जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकी खतरे और उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने की कड़ी आलोचना की। मोदी जब डरता है, मोदी जब इलेक्शन से डरता है, एलजी को आगे करता है, पुलिस हमारे साथ है, मोदी हमसे डरता है। रिसेंटली आप देख रहे हैं बीजेपी ने एक जुमला फेंका कि 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हम उसके खिलाफ यहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप देख लीजिए हमें खदशा है जो ये हर दिन ऑर्डर्स पास कर रहे हैं जिससे एलजी को एम्पावर कर रहे हैं। इन्होंने जुमला फेंका पार्लियामेंट में कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे, जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस देंगे, लेकिन हमें खदशा है ना ही ये इलेक्शन कराएंगे ना ही ये यहाँ पे स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर का रेस्टोर करेंगे। उसी के खिलाफ हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए कांग्रेस पार्टी बिलखुसूस और बिलअमूम यूथ कांग्रेस देश भर में जितने भी मुद्दे हैं उनको उठा रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, इन्फ्लेशन का मसला हो या और कोई मसला हो। आपने पीछे देखा हमने नीट को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की बात जो है वो सामने लाएगी और बिलखुसूस यूथ कांग्रेस जो है हर महाज पे अपना जो सरकार के खिलाफ है अपना महाज खोलेगी। पीडीपी महासचिव डॉक्टर महबूब बेग ने पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने कश्मीरी युवाओं को रोजगार से किनारे कर दिया है और उन युवाओं को मौका दे रही है जो हर तरह से भाजपा से जुड़े हुए हैं और जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये सरकार केवल उन्हीं को लाभ दे रही है जिसने अन्य युवाओं को दरकिनार कर दिया है। और मेरी बात सुनने के लिए मैं आज एक्सक्लूसिवली यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में और कश्मीर को लेके खासकर आप भाइयों से उस बारे में बात करना चाहता हूँ। लास्ट 5 इयर्स में हमने देखा कि कितनी बार जो वैकेंसीज हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब्स के बगैर कश्मीर में और कोई ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। और इन 5 सालों में हमने देखा एडवर्टीजमेंट्स हुए, हमारे जवानों ने फॉर्म्स फिलअप किए, फीस डिपॉजिट की, उसके बाद वो रिज़ल्ट का वेट करते रहे। तो रिज़ल्ट पे ये आया कि एवरीथिंग हैज़ हिट ए स्कैम, उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी नहीं और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी ख़राब हो गई। हर बार ये हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को
इस बात का इल्म नहीं उन नौजवानों को कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग लाए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नज़र में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण अवसर पर आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल बटकोट हंदवाड़ा ने जीत और देशभक्ति की भावना का जश्न मनाते हुए एक इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये कार्यक्रम में कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के 8 स्कूलों से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस रोमांचक मुकाबले में एम्स स्कूल हंदवाड़ा विजेता रहा। जीवंत क्विज प्रतियोगिता की मेजबानी जाने माने क्विज मास्टर और सेना के अनुभवी शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता कर्नल वेम्बू शंकर ने की, जिन्होंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रतिभागियों और दर्शकों को बांधे रखा। Hall, Army Goodwill School, the students from the school as well as the teachers and officials who have come. Thank you very much for making it on a working day, 11 o'clock, and I hope you all have a great time seeing this quiz and the kids here will have a great time participating in it. And end there. Alright? Let's see what round number 1 is. A couple of days on 26th of July. But she knows her history and geography and her current affairs well. Well done, SRML. It is the Vipika Mandara at Aurangabad. I would like to thank Brigadier Commander 7th Sector the quiz master of the day, retired Colonel Veembu Sharma, the ZDO, and the history of the school. The quiz like this was conducted. I am once again thankful to the Colonel Veembu and the quiz host for giving us time and conducting such a brilliant and decent, quiz today. Anyways, without taking much of your time, we will have the and Government Girls High School Colonel Veembu Shankar was actually also known as the youngest side. So he has amazing memories of his operations that he did in Bhangas way back in 1998. And last 1 year, quiz master. He's a photograph collector. He's a book writer. He's everything. He's like wherever he puts his hat, he takes out gold. He's also a magician. Almost a lucky mascot for Dhoni. I don't know if I'm supposed to say this like this. But he's an amazing friend and he's a Shaurya Chakra winner himself. And Bangladesh is where he belongs to. And I'm grateful for him to have come down all the way from Chennai to be organizing this for all of us. For 8 schools here at Ashutosh Army Goodwill School, Butkoot, Hindwara. This year we celebrated the 25 years of Kargil Vijay Divas, and this year we started an initiative wherein the students were given awareness related to the Kargil Vijay Divas, and we had several activities throughout this year for the students, and today's event was one of such activities related to the Kargil Vijay Divas. Actually, our school provides a holistic environment for students wherein they are given the platform to do several such activities for school level, at inter-schools, interstate, and even international, for international occasions. ये कारगिल दिवस के तौर पे आर्मी ने एक प्रोग्राम जो है वो किया था, क्विज कंपटीशन। बारामूला डिस्ट्रिक्ट और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोग्राम था, जिसमें आर्मी के अफसरान, सिविल के अफसरान और खासकर बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया।
ये क्विज कंपटीशन जो था अपने में यूनिक था। इसमें अबाउट आवर कल्चर, कश्मीर के रहन सहन, कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में क्विज था। तो इस क्विज में बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया और बच्चों की हौसला अफजाई हुई। आर्मी के साथ मिलकर हमने, आर्मी के कोलैबोरेशन के साथ हमने ये प्रोग्राम किया हुआ था। मजीद भी ऐसे प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिससे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में मालूमात हासिल हो सके। जय हिंद। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि हम आज यहाँ बटकोट आए हुए हैं ये इंटर स्कूल क्विज कंडक्ट करने के लिए, कारगिल विजय दिवस रजत जयंती के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने काफी हमारा जिंदगी यहाँ बंगस में काटा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ भी शांति है और आवाम में बहुत शांति है। और ये अच्छा लगा कि सारे बच्चे ने अच्छे सा पार्टिसिपेट किया, उनका जनरल अवेयरनेस अच्छा है और उन्होंने क्वेश्चंस भी अच्छा सा आंसर किया। खासकर कश्मीर के बारे में जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में पूरा उनको पता था और आर्मी और आर्म फोर्सेस के बारे में जो क्वेश्चन थे, और हमने यही कोशिश किया इस क्विज के माध्यम से कि जो जागरूकता दिलवाना है वो देना है। Thank you very much. It has been a great opportunity for me to come here to conduct this quiz here at this lovely place of the Army Goodwill School at Butcote, and I hope more and more children get inspired and participate in such quizzes and have awareness. भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने एलजी प्रशासन से पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों को स्थायी अधिकार देने की अपील की है। उन्होंने उपराज्यपाल से 1965 के 244C एक्ट को बहाल करने की अपील करते हुए उन्होंने विस्थापितों की सभी बस्तियों को स्थायी करने की भी मांग की। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पीओजेके के डिस्प्लेस पर्सन 1947 में आए थे, जब इस देश का अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ था। वो लोग 47 में जब उन्होंने माइग्रेट किया पीओजेके से, जो कि एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ है, उसके लिए 1994 22 फरवरी का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है कि भाई पीओजेके इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान उसको खाली करे। उसने उसको इलीगली ऑक्युपाइड किया हुआ। जब वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके आए पीओजेके से, तो 51 और 52 तक वो कैंपों में रहे। कई लोग कैंपों में रहे, कई लोग नॉन कैंप रहे। 54 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने उनको लैंड्स अलाट की। 578C कैबिनेट का ऑर्डर था 1954 में, जो उनको एग्रीकल्चर के लिए लैंड अलाट की गई। उस समय वो लैंड इवैक्यू प्रॉपर्टी थी और गवर्नमेंट लैंड थी। उसका 1965 में 254C स्टेट गवर्नमेंट एक और ऑर्डर करती है, जिसमें जो पीओजेके रिफ्यूजी हैं, जो रिफ्यूजी नहीं कहूँगा, डिस्प्लेस पर्सन है पीओजेके के, जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, उन लोगों को ओनरशिप राइट दिए गए 1965 में 254C ऑर्डर के तहत। पर अनफॉर्चुनेटली जो अभी 2 साल पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जिसमें जो स्टेट लैंड को रेड लिस्ट में रखा गया, उसमें जो पीओजेके के लोग थे उनकी लैंड को भी उसी में डाल दिया गया। जबकि 1965 का 254C ऑर्डर है। उसके बाद 1976 में जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट रहा जम्मू कश्मीर का, उसके शेड्यूल 2 में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पीओजेके को लैंड अलाट की गई हुई है, चाहे वो इवैक्यू प्रॉपर्टी है, चाहे वो सरकारी लैंड है, उसको इस एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट से उसे एक्सक्लूड किया गया हुआ। उस ऑर्डर का उसमें मेंशन किया गया हुआ, क्योंकि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी लैंड थी उसमें उनको टीनेंसी राइट्स थे, अभी तक हैं, वो आगे बेच सकते हैं, आगे उनके जो बच्चे हैं, आगे उनकी जो प्रोजिनी है, उनके नाम पर लैंड ट्रांसफर होती है। सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। 8 साल के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर उन्होंने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए आयु सीमा में बढ़ोतरी की गुहार लगाई। नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है जम्मू कश्मीर पुलिसमैन की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2016 में हुई थी,
उसके बाद ये रिक्रूटमेंट अभी होने जा रही है, यानी कि 2024 में। इसमें अभी जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें जो एज है, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है, जो एज की एलिजिबिलिटी है वो है 18 से लेके 28 साल तक। पहले तो मैं बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है लगभग 8 सालों के बाद हो रही है, यानी कि बीच में ऐसी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। कई एस्पिरेंट्स कितने सालों से इसकी तैयारियों में लगे पड़े थे और वो वेट कर रहे थे कि इस साल एग्जाम होगा या अगले साल एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 8 साल वेट करने के बाद अब जब रिक्रूटमेंट होने जा रही है, वो सारे एस्पिरेंट्स जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, वो आज की डेट में कई लोग ओवर एज हो चुके हैं। किसी की एज अभी जस्ट 28 से ऊपर हुई है, कोई 29 साल का, कोई 30 साल का, कोई 32 साल का है, और वो इस समय बहुत परेशान है, बहुत तंग है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एसएमसी आयुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने प्रगति बलिदान स्तंभ सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा और डॉक्टर ओवैस ने कहा कि स्मार्ट सिटी के सभी कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे और मैग्नेमाइजेशन प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी गलियों को मैग्नेमाइज नहीं कर दिया जाता। नहीं, हमारा ही बलिदान स्तंभ का काम चल रहा है और आप जानते हैं कि जनवरी में ये काम स्टार्ट हुआ था और हमारी लगभग जो ये 7-8 मंथ्स का एक काम है, तो लगभग ये कंप्लीशन पे ही है और उसी काम रिव्यू ले रहे हैं और देख रहे हैं कहीं पे अगर कोई कमजोरी भी रहती है, किसी हमारी जो एजेंसी है वो भी पॉइंट आउट करते हैं। बट बहुत मेहनती लोग हैं, इन्होंने इतने टाइम में ये काम किया, मुझे उम्मीद है आगे भी हमारा काम जो है टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो जो डेट दिया गया था उससे भी अब एक्सटेंड जो है ये काम चल रहा है, कब तक ये अब प्रोग्राम्स देखें, अगर हम ऐसे डीपीआर देखें तो ये लगभग 1 साल का काम था, लेकिन हम लोगों ने इसको ऑलरेडी अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया था और अब 10-15 दिन का काम बचा है, तो वो भी 10-15 दिन में कंप्लीट कर देंगे उसको। तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेट जो है अब डेडलाइन के पार भी गई है, तो कब तक? डेडलाइन हमारी इंटरनल है, मैं आपको बता रहा हूँ, डीपीआर के हिसाब से तो हमें लगभग 1 साल लगना था, बट हमारी टीम ने और यहाँ जो एजेंसीज हैं इन लोगों ने अच्छे से काम किया है। मुझे ये उम्मीद है आने वाले 20-1 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सर लेन्स एंड बायलेन्स पर मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर पहुँचे? लेन्स एंड बायलेन्स पे जो मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस है हमारा जो जैसे करण नगर आपने देखा गोल मार्केट तक वो हो चुका है, आगे भी हमारी सीवरेज लाइन और वो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज था वो कंप्लीट है, तो उस पर भी मैग्नेमाइजेशन करने जा रहे हैं। और डलगेट गोजवारा रोड पे आपने देखा कि जहाँ पे वो कोबल स्टोन और बाकी काम था वो कंप्लीट हो गया है ख़याम के आसपास, और बाकी का अब हमारा मैग्नेमाइजेशन वहाँ पे शुरू होना है। मैग्नेमाइजेशन करके वो भी 15 दिन में हम रोड कंप्लीट करेंगे। पर्टिकुलरली आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ, क्योंकि कल हमें फ़ोन आया ज़ुकुरा शायमना कॉलोनी से, वहाँ पर मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस जो है पिछले 5 सालों से नहीं हुआ है, कब तक एक्सपेक्टेशंस? देखिए, हमारे ऐसे देखा जाए तो 15,000 किलोमीटर जो 1500 किलोमीटर रोड है जो हमारे अंडर आती है एसएमसी के अंदर, और हर साल जो मैग्नेमाइजेशन प्लान रहता है उनमें रिन्यूअल भी रहता है, फ्रेश मैग्नेमाइजेशन भी रहता है, तो वो लेके चलते हैं। प्रायोरिटी सेट होती है डिमांड के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से। तो इस बार के जो प्लान है उनमें भी हमारे मैग्नेमाइजेशन रखी गई है, मैं चेक करवा लेता हूँ। रियासी के पौनी में भगवान शिव शंकर जी के धार्मिक स्थल शिव शिवखोड़ी धाम में श्रावण महीने के पहले सोमवार से श्रावण महोत्सव की शुरुआत हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के साथ हुई। इसके साथ ही पूरे 1 महीने तक चलने वाले श्रावण महोत्सव में धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम भी शुरू हुए। पहले सोमवार की सुबह टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर रंसू में योग करने के साथ ही मेडिटेशन भी किया गया। इसके बाद आधार शिविर रंसू से भोले के जय घोष के साथ कांवड़ यात्रा और शिव गुफा तक निकाला गया। रंसू से शिव गुफा तक पूरे रास्ते में कांवड़ यात्रा में शामिल लोग पैदल चलते हुए पहुंचे। यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी और शिवखोड़ी में आए श्रद्धालु भी शामिल हुए। शिव गुफा के बाहर औपचारिकता निभाकर श्रवण महोत्सव की शुरुआत करने का रिबन काटा गया। गुफा के बाहर बनाई गई यज्ञशाला में हवन और पूजन करने के साथ ही रुद्राभिषेक भी किया गया। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन भी रुद्राभिषेक में बैठे और पूजा की। गुफा के भीतर मौजूद प्राकृतिक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ ही आरती व पूजा की गई।
इसमें अभी हम शिवखोड़ी धाम आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे शिव शक्ति भवन, जहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड मिलकर ये कार्यक्रम जो है वो करवा रहे हैं। इसमें आज डीसी साहब के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। शिव पूजा, शिव वंदना और शिव अर्चना के साथ इसकी जो है प्रस्तुति यहाँ पे होगी। और सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पावन महीना हमारा सावन का जो है उसमें महत्व है कि शिव अर्चना, शिव लीला, शिव कथाएं वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी रंसू। तो आप सह परिवार आइए और शिव भजन, शिव स्तुति में अपने आप को लीन कीजिए। साथ ही साथ जो भक्त ऊपर दर्शन करने जाना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि आज पहले सोमवार पे हमने कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत की है, जो कि प्रत्येक सोमवार को सावन के पांचों सोमवार को किया जाएगा। इसके लिए पवित्र बावली जो कि रंसू में है, वहाँ से आप जल प्राप्त करके, जल भर के खुद ही अपने कलश में आप यात्रा पे जा सकते हैं, शिव जी के चरणों पे अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ सह परिवार लघु रुद्राभिषेक आप अंदर करवा सकते हैं शिव पवित्र गुफा में। और जो पूर्ण रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो लोग अपने परिवार के सहित यज्ञ कुंड भवन में ही जो है वहाँ पे आके पूर्ण शिव रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। पूजा अर्चना पूरे दिन चलती रहती है यहाँ और बहुत सुबह और शाम की आरती में भी आप भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की तरफ से ये पहल जो है श्रावण महोत्सव की, जो कि पवित्र महीना है जिसे सभी शिव भक्त बहुत भक्ति से मनाते हैं, वो पिछले साल शुरू किया गया था और इस साल उसकी दूसरी श्रृंखला है। और इसमें आप देखेंगे कि हमने कोशिश की अपनी तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से, कि कैसे इसको ज़्यादा वाइडर पब्लिसिटी मिल पाए। और हमने जितना भी सहयोग है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड को जो है वो साथ मिलकर ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ला रहे। हर हर अनंतनाग के बीजबिहाड़ा में मरहावा गांव के निवासी कई हफ्तों से स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं, जिससे उन्हें विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मरहामा के लिए कोई सरकारी योजनाएं आवंटित होने के बावजूद उन्हें अभी तक इससे वंचित रखा जा रहा है। उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं मिला है। लोगों ने एलजी प्रशासन से इस मामले की जांच कराने की अपील की है। पीएचई एक्सएम बीजबिहाड़ा सरीर अहमद वानी ने कहा कि समस्या का प्राथमिक कारण निवासियों द्वारा पानी का दुरुपयोग है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग एक और फिल्ट्रेशन प्लांट बना रहा है, जिससे समस्या का समाधान होगा और पानी का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर हम आपका खैर मकदम करते हैं कि आप आते हैं वक्तन फ़ौक्तन और हमारे जो ये मुश्किलात है ये आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर हमारा नाम है तारिक अहमद सूफ़ी और गांव का नाम है मरहमा संगम। ये जो इलाका है मरहमा, ये पिछले कई सालों से पानी से महरूम है, जबकि गवर्नमेंट के कई वादे जो ज़मीनी सतह पर खोखले दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट के वादे हैं हर घर पानी, हर घर नल, सब ज़मीनी सतह पर धोखा है। हम पिछली बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के पास गए, एडब्ल्यू साहब के पास गए और सीनियर अफसरान के पास भी गए कि हमारे मुश्किलात का अजला किया जाए, लेकिन वहाँ वो हमें बताते हैं कि हम टीम भेजेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, मर ज़मीनी सतह पर हम वो सब खोखले इरादे हैं। जो हमारी स्कीम है डुडू स्कीम, ये जो स्कीम है ये मरहमा से ही है स्कीम है, मरहमा बिलियार से स्कीम है। सर जो पिछली बार उन्होंने बोला हम पहलगाम से स्कीम लाएंगे, वो स्कीम भी फेल हो गई। अब जो दूसरी बार 9 गाड़ियां पाइपें बिछाई गई और तब जो पानी आ गया वो बहुत गंदा था, वो स्कीम भी फेल हो गई। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इसमें इंटरव्यू करें कि ये जो स्कीमें हैं, ये जो पाइपें आप बिछाते हैं, ये पाइपें कहाँ गुम हो जाती हैं या इनका पानी कहाँ जाता है। फिर अगर मरहमा जो विलेज, वहाँ 2 ग्राम मेरे पास भी आए थे, इन पानी का मिसयूज कर रहे हैं। हमने काफ़ी रेट डाले थे उधर, इनसे जो मोटर डायरेक्ट बूस्टिंग करते वो भी हमने इनसे छीने, तो ये हर रोज़ नया लाते हैं। अब हमने आज पुलिस के साथ टेकअप किया है, वहाँ इनको जो ये पानी का मिसयूज करते हैं इस पर हम कार्रवाई करेंगे, उससे उनको पानी बढ़ जाएगा। दूसरा है कि जो मरहमा विलेज है ऑलरेडी स्कीम का जो स्कोप है ये बलियार से इनको पानी आ जाएगा, जिससे इनको ऑगमेंटेशन, इस वक्त हीट वेव है, हीट वेव की वजह से पानी पीने के लिए तो बराबर है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस वक्त किचन गार्डन में हमारा पानी यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम आवाम को मोतबराना गुजारिश कर रहे हैं कि वो पानी का जुडिशियस यूज करे, पानी को ज़ाया ना करे। इसीलिए ये ह्यूमन क्राई वहाँ विलेज में है। बाकी हम डिपार्टमेंट पूरा लगा है, हम इंश्योर करेंगे इनको पानी
एक दो गाँव नहीं है, एक दो मोहल्ले होंगे वहाँ मरामा में, वो सोफी मोहल्ला है और दूसरा एक मोहल्ला है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, वो टेल एंडर है। जब ऊपर से वो डायरेक्ट पोस्टिंग करे उससे टेल एंडर्स को प्रॉब्लम हो रही है। उसी के लिए हमने आज पुलिस के साथ भी टेकअप किया है। हम वहाँ पुलिस को लेके जाएंगे, रेड डालेंगे, जो उनको फाइन भी करेंगे हम। मैंने आज इनको AWD को डायरेक्ट किया है, JE को भी डायरेक्ट किया है, फील्ड स्टाफ को कि वहाँ जाके उनको रेड डालेंगे हम। और जहाँ से हमें ये डायरेक्ट पोस्टिंग जो किचन गार्डन में हमारा पानी यूज हो रहा है उनको हम फाइन करेंगे। कुलगाम के दमहाल से चिंबार तक सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी असुविधा हो रही है। बार बार उन्होंने होने वाले गड्ढे और असमान सतह यात्रा को कठिन और खतरनाक बताया है। स्थानीय समुदाय ने उपराज्यपाल प्रशासन से सड़क की मरम्मत और उन्नयन के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील की। रोडस वारिया टाइम हत तुम कत गढ़ गमित दमहाल हंसपोर पे चिंबर ताम अपग्रेडेशन रोड PMGSY तो तिमन गई वारिया वरी कर्मस वह अगर ये मैगडमाइज दुबार करहन ताकि ये लुकन प्रॉब्लम कमर दद लाड़े लेडी प्रेगनेंट लेडी तिमन हस्पताल वात मुश्किल तिहद ये टाइम 15 मिनट लगे तथा लगे वनकन घंटे तो बे गाड़न तह नुकसान LG साहबस DC साहब कोलगुम अतहर आमिर साहबस गुजारिश कर मेहरबानी कर अगर तवज्जो दीहन करनायन दोबारा मैगडमाइज JK ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख रकीबुल रशीद ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम जम्मू क्षेत्र में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। रकीब ने कहा कि सरकार को प्रौद्योगिकी के बजाय जमीन पर परिष्कृत होना चाहिए। रकीब ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने 370 टूटने के बाद कहा कि अब यहां पर कोई आतंकी गतिविधि नहीं होगी, तो ऐसे में सरकार को इसकी जवाबदेही देनी होगी। जब यहाँ पर 35 और 370 हटाया गया उसके बाद बीजेपी ने बार बार हमेशा ये बोला हुआ है कि यहाँ पर हालात ठीक हो गए, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। अगर हम मतलब इस साल की बात करें, जनवरी से लेकर अभी तक 8 इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो एयरफोर्स पे हमला हुआ, चाहे वो डोडा में हुआ, चाहे वो राजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ या और एक हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से इस टाइम कि अगर आप लोगों दावा करते हो कि 35 से 370 एक दीवार थी जो हटाने के बाद अब हालात ठीक हो गए, मिलिटेंट्स खत्म हो गए, तो ये इंसिडेंट जो आप बढ़ रहे हैं ये क्या हो रहा है? ये मिलिटेंट्स कहां से आ रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं हमने बॉर्डर सीज किए, सब कुछ हमने किया, वो आप सैटेलाइट हमने मतलब एक सैटेलाइट इन्होंने रिसेंटली डाला था लास्ट ईयर, उसके बाद इन्होंने कहा कि आप परिंदा भी पार नहीं मार सकता है। तो व्हाट इज ऑल दिस गोइंग? ये क्या हो रहा है, कहां से आ रहे हैं? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और मतलब ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है वो अलग जगह है, अलग चीज है। ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल पे है मिलिटेंसी इंसर्जेंसी कहां से हो रही है, कैसे हो रही है। टेक्नोलॉजी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे इनकी टेक्नोलॉजी ये चाहे कितनी भी हाई लेवल टेक्नोलॉजी मतलब अडॉप्ट कर ले, मतलब मिलिटेंट्स अपनी जगह ढूंढ लेंगे, वो भी इसका कंट्रोवर्सी देख लेंगे कि हमें क्या करना है, इसका मतलब अपोजिट में हमें कैसे चलना है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओबीसी मोर्चा की बैठक सुचेतगढ़ विधानसभा के गांव व्यासपुर परलाह में की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उप प्रधान जम्मू कश्मीर एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य तौर से मौजूद रहे। उनके अलावा संजीव वर्मा स्टेट प्रेसिडेंट ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, बलदेव सिंह बिलोरिया भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर जिला प्रधान सुनील शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उप प्रधान श्यामलाल चौधरी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलती है और उनके विकास के लिए काम भी कर रही है। पिछले 10 सालों से हर बार लोगों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे हर बार लोगों को फायदा मिला है और आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। सारे एक साइड वो उधर ही हाँ सामने हो जाओ।
जम्मू कश्मीर ओबीसी मोर्चा जिला जम्मू का जो सम्मेलन है वो सारे मुख्य अतिथि एक्स मिनिस्टर वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी सदूका डीडीसी चौधरी सॉरी प्रोफेसर गारूराम जी डेवलपमेंट से कोई कमी नहीं है। जिस तरह कमेटी होने चलेंगे सारे देश 4 करोड़ से ज़्यादा मकान बने। कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जिन्हें 100-150 रुपये का मकान बनया। अगर कोई रह गया तो नहीं बने तो रह गया होगा, लेकिन हर आदमी की रहने की छत मिलिया। आने वाले समय जिन्हें सरकार बनी है मैं बंदे 3 करोड़ और मकान बनाने जिन्हें इस कैबिनेट ने फैसला किया तो मैं तो आने वाले समय हर आदमी को पक्का मकान मिलना है, टॉयलेट मिले, किसान निधि मिले और बॉर्डर के लोगों के रहने वाली जी समस्या है जिन्हें हर बार लोग कहते हैं कि बॉर्डर से रहने लोग या सीधा। लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज राजौरी में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान का पुतला फूंक कर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं जो आतंकियों के आका कहे जाने वाले पाकिस्तान द्वारा ही निश्चित रूप से कराए जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम हेतु मौजूदा सरकार से कोई उचित कदम उठाने की उन्होंने गुहार लगाई। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद रोक न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, अपराधी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, अपराधी सरकार मुर्दाबाद, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है, तानाशाह सरकार बीजेपी 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। देश के शहीद जवानों का बलिदान याद रहेगा, देश के शहीद जवानों का बलिदान याद रहेगा, देश के शहीद जवानों का बलिदान याद रहेगा, शहीदों का बलिदान याद रहेगा। का जो हमारा प्रोटेस्ट है उसका मेन उद्देश्य यही है, जो बीजेपी सरकार जो 56 इंच का जो जिसका सीना था वो कहती थी हम यहाँ से आतंकवाद मिटाएंगे। आज आपने यहाँ पर देखा है जम्मू कश्मीर में आए दिन कोई ना कोई जो है घटना हो रही है, चाहे वो रियासी में हो, चाहे वो कठुआ में हो, चाहे वो डोडा में हो, और आज आपने देखा है राजौरी में भी जो है आतंकी घटना हुई है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम आज इसी के उपलक्ष्य पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा है यहाँ पर हमसे जब स्टेट से जो है हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था और ये कहना था हम डेवलपमेंट करेंगे और आतंकवाद का खात्मा करेंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट से हमारी असेंबली प्रेसिडेंट सारे यहाँ आए और आज हमारे इकट्ठे होने का यहाँ पे प्रोटेस्ट का एक ही मुद्दा है कि बीजेपी के खिलाफ। आज हमारा प्रोटेस्ट जो बीजेपी के खिलाफ है आतंकवाद को लेके, आप देख सकते हैं कि सुबह आज 4:30-5 बजे जो ख्वास में अटैक हुआ है, हमारे अपना फौज के जवान शहीद हुए हैं। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। आपके चैनल के सामने ये बता देना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये आप कब तक करेंगे? जम्मू कश्मीर में ये हालात जो आपने कर चुके हैं ये आप बिल्कुल नहीं चलेंगे। और मैं आपको आपके चैनल
चैनल के माध्यम से एक बीजेपी को और बताना चाहता हूं कि जो हमारा स्टेटहुड, जो हमारी रियासत का हमारा दर्जा था, जो आपने हमारे से खींचा है, इसको बहाल करें। ग्लोबल स्कूल कोर्ट रोड सोपोर क्षेत्र में 179 सीआरपीएफ की बटालियन द्वारा लगातार 9वां चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी चिकित्सक जांच करवाई। इसके लिए स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया भी अदा किया। सीआरपीएफ के बाद एक फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। क्रिकेट हेल्पलाइन सीआरपीएफ की तरफ से है 14411, इसमें कॉल करके उन्हें अपनी समस्या बतानी है, वो हेल्पलाइन उनके घर में वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगी। जो ये कैंप्स हुए थे यहाँ सोपोर में, स्पेशली जो शाहबाद में हुआ था परसों और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में, तो जब हम लोगों से मिले तो बहुत ही अप्रिशिएबल। डिस्ट्रिक्ट से उपस्थित हमारे मेडिकल ऑफिसर, 179 बटालियन के अधिकारीगण तथा यहाँ के निवासी, हम लोग यहाँ पर अभी सोपोर में 12वां 12th मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लाइन को इन्फॉर्म नहीं किया है इन्होंने। जो आपने क्वेश्चन किया कि ये कैसा लगे, ये सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है कि उन्होंने यहाँ ये कैंप्स इनेकाद किए, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो गरीब लोग होते हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, और यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, और यहाँ पे एक बात है, इनको यहाँ पे डॉक्टर्स फ्री देखते हैं और इनको मेडिसिन भी फ्री मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको हियरिंग की प्रॉब्लम हो, जो सुन नहीं पाता है, उनके लिए इन्होंने एक मददगार हेल्पलाइन नंबर रखा है। इससे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं, परसों उन्होंने किया था शाहबाद सोपोर में वार्ड नंबर 8 में, क्योंकि मैं एज जनरल सेक्रेटरी समाज सुधार कमेटी बटपोरा हूं, जो हमारा आता है वार्ड नंबर 6, 7 एंड 8, और मैं 8 वार्ड नंबर की बात करता हूं। परसों जब वहां वो कैंप था तो वहां एक हमारे 3 पेशेंट आए, एक की हियरिंग प्रॉब्लम थी, दूसरे की उनकी इंजरी थी, उनके टांगों में इंजरी थी, और तीसरा जो आया था उनको कंसंट्रेटर की प्रॉब्लम थी, उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कंसंट्रेटर भी उनको प्रोवाइड कराया, उनको हियरिंग रिंग भी प्रोवाइड कराया, और उनको व्हील चेयर भी प्रोवाइड कराया। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बाजार से व्हील चेयर लाएंगे या हियर रिंग लाएंगे तो इट कॉस्टली, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, और उनको वहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। शादीपुरा पाइन के धान के खेतों में गंभीर सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे किसान दहशत और संकट की स्थिति में हैं। सिंचाई के अभाव में फसलें सूख रही हैं और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में विफल रहने पर किसानों में सिंचाई विभाग के प्रति रोष भी है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि किसान कई हफ्ते से सिंचाई विभाग से उनके खेतों में पानी छोड़ने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए विभाग को आड़े हाथों लेने और उनके खेतों को सूखे से बचाने के लिए सिंचाई की कमी को पूरा करने की गुहार लगाई। अस वो 10 वरी वनान कि डाट पाप यह शादीपोरा लाजो थीमो, मगर पत कर परवरदिगार आलमीन नरी तम सात रहमत बारान पे। वनकस गई जबरदस्त मजबूर कि वनकस आब चीज, सोन जमीन वनकस होकमुत। करो अम ब्रोट मुकर कि नो सड़कन पे, मगर माही मुहर्रम सत मुहर्रम मज बंद, तो अम मूजूब हेक कर कहें। सपदो मुहर्रम कम, सोन अयाल नान आंध हर सारी बेमो सड़क पे, क्या सोन दाद रसी गम बोजन वाल कहें जन पे बोजन वो सोन दाद, लिहाजा बेमो सड़कन पे। अस 10 वरी करान जात पार, पे वन यमो लगो शाथलपोरस मज, मगर ना जरूरत लगे कहें, पे लोग यमो शादीपोरस पे, अस दिन सुई लगित सोन जमीन बच, सोन अयाल बच। होक तो वो आन सवान मौकस पे तो चौक क्या जमीन गमत, तकुर जमीन यह गो सोरी खत्म, सन नो 4 दो बे, मगर सोन सहारा वो नमन क्या बन। चूंकि इजरा एजाज मूजूब करने शादीपोरा बाला, शादीपोरा पाइन, त्रगाम, रक्षलोत, यह सोरे एरिया डिपेंड लिफ्ट इरीगेशन पे। चूंकि दरियाज गई आवच लेवल कम, लिफ्ट इरीगेशन गो बिहित, चूंकि सोन जमीन होक वनकस,
अम मूजूब हेकान वनकस कोरे पतमे लट चीफ इंजीनियरस गए परस तक गई प्रॉब्लम पे पे बारिश तो मसल गयो पतमे लट हल मगर यम लट पे बारिश कहें तो सोन दान होक वनकस अकुई इलाज सह हेको वन लागन डाट पम्प अगर यम डाट पम्प दिन शादीपोरा नालस पे चूँकि सह हेकन जल्दी यम कर पतमे लट तो लाजे यमो तत पत लोगो कोरुक चालू कोरुक न कह पत तुलक बे वापसी करान यह मुतालबा इरिगेशन कि यह डाट पंप लग तो अकिस 2 दोहन तान ताकि सोन ज़रात बचा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इससे मतलब हमेशा खुश रहते हैं कि कहीं भी कोई गंदगी नहीं है।